पिछले पार्ट की कहानी रात तक खींचती है जब हैन घर नहीं लौटती। ह्युनवू थोड़ा परेशान अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ वो डिवोर्स पेपर्स तैयार करने में जुट जाता है। अभी वो पेपर्स देख ही रहा था कि तभी फोन पर हेन का मैसेज आता है। मैसेज में हेन ने उसे फैमिली रूम में आने को कहा है। ह्युनवू को ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो हेन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही पता चलता है कि ह्युनवू तो हेन की फैमिली में घर जमाई बनकर रहता है। अब हम मिलते हैं हेन की फैमिली से। इसमें है मिस्टर हंग, क्वीन ग्रुप के चेयरमैन, बड़े सख्त मिजाज वाले। बमजुन, हेन के डैड, चेयरमैन के बेटे। सनहा, हेन की मॉम, जो ह्युनवू को थोड़ा थोड़ा सुनाती रहती हैं। सुचियोल, हेन का भाई, जिसकी वाइफ है दहाई। ग्रैंडपा, इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, नाम है सोलली बमजा। हेन की आंटी, जो अभी जेल में है, उनके बारे में बाद में पता चलेगा। ह्युनवू के लेट आने की वजह से हेन की मॉम उसे थोड़ा खरी खोटी सुनाती हैं। ह्युनवू सॉरी बोलकर बात खत्म करने की कोशिश करता है। तभी सुचियोल, जो क्वीन मार्ट का सीईओ है, ह्युनवू को एक गड़बड़ सुलझाने को कहता है। ह्युनवू तुरंत बोल पड़ता है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन सुचियोल कहता है, मेरे लॉयर से ये नहीं होगा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ह्युनवू कुछ बोलने ही वाला होता है कि हेन की मॉम बीच में टपक पड़ती है। हाँ, बोलने में क्या प्रॉब्लम है ह्युनवू? अब ह्युनवू क्या करे, चुपचाप हाँ बोल देता है। इससे साफ पता चलता है कि हेन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, और हेन, वो तो ह्युनवू के लिए एक शब्द भी नहीं बोलती। फिर हेन की मॉम दोनों को बुलाकर कहती हैं, हम चाहते हैं कि तुम दोनों अब बेबी प्लानिंग शुरू करो, इससे पब्लिक की गॉसिप बंद होगी। और हाँ ह्युनवू, बच्चा होने के बाद तुम 2 साल के लिए बोस्टन जाओ अपनी MBA डिग्री पूरी करने। ह्युनवू तुरंत बोल पड़ता है, मैंने पहले भी कहा है मुझे MBA में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हेन की मॉम तपाक से जवाब देती है, और मैंने भी कहा था तुम्हें क्या करना है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। तभी हेन के डैड बोल पड़ते हैं, मैं अगले महीने सुबिन से मिलना चाहता हूँ। सब हैरान होकर पूछते हैं, सुबिन कौन? वो बताते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर, यानी तुम दोनों की बेटी हंग सुबिन। ह्युनवू तुरंत पूछता है, हंग सुबिन क्यों? बिग सुबिन क्यों नहीं? हेन के डैड हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले? ये पितृसत्तात्मक सिस्टम पुराना हो चुका है। ह्युनवू अब क्या बोले, चुपचाप सुन लेता है। लेकिन हेन, वो फिर भी ह्युनवू के सपोर्ट में कुछ नहीं कहती। ह्युनवू को ये सब बहुत खराब लगता है। रूम की ओर जाते हुए ह्युनवू हेन को रोकता है और कहता है, हमें बात करनी है। क्या हमें सच में बेबी प्लानिंग करनी चाहिए? हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके बावजूद, और मुझे अकेले बोस्टन भी जाना पड़ेगा। हेन बेपरवाह अंदाज में कहती है, हाँ तो इसमें क्या, अच्छी बात है। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ बोस्टन चलूं? ह्युनवू तुरंत बोलता है, बिल्कुल नहीं। हेन कहती है, तो बस अपना काम करो, बोस्टन चले जाओ। बच्चे की देखभाल के लिए हम किसी को हायर कर लेंगे, सिंपल। ह्युनवू गुस्से में कहता है, क्या तुम थोड़ा भी सीरियस हो? तुम सच में बच्चा चाहती हो? तभी हेन को एक कॉल आता है। वो कॉल पर किसी से कहती है कि ह्युनवू और उनके बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करो। खासकर ह्युनवू के बारे में लिखो कि वो सील नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और लॉ स्कूल का बेस्ट लॉयर है। ह्युनवू को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो गुस्से में कहता है, तुम ये इंटरव्यूज बंद करो, मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। अगर इतना शौक है तो अकेले करो। हेन जवाब देती है, अकेले कैसे? सारे इंटरव्यू तो हमारी शादी के बारे में है। ह्युनवू तंज कसते हुए कहता है, तुम अकेले ही बता देना कि हम कितना प्यार करते हैं, कितने खुश हैं। वैसे भी सब झूठ है, क्या फर्क पड़ता? ये कहकर वो गुस्से में घर से निकल जाता है। हेन चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उसे फिर से कॉल आता है और वो कहती है, मैं बताऊंगी कि कौन से फोटोज पब्लिश करने हैं। इधर ह्युनवू गुस्से में बाहर निकल जाता है। उधर हेन का भाई सुचियोल गार्डन में टहल रहा होता है। हेन उसे देखते ही खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। सुचियोल हैरान होकर पूछता है, ये क्यों मारा? हेन गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर देने की? वो फिर से उसे मारने को बढ़ती है। सुचियोल डर के मारे भागने लगता है। हेन उसे 2-4 थप्पड़ और लगाकर वार्निंग देती है, आइंदा ह्युनवू को ऑर्डर देने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुचियोल डर के मारे हाँ में सिर हिलाता है। हेन वहां से जाने लगती है तो सुचियोल पीछे से चिल्लाता है, तुम खुद ह्युनवू को इतना तंग करती हो और मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। 1 नंबर की साइकोपैथ हो तुम। हेन रुककर पलटने ही वाली होती है कि सुचियोल सॉरी बोलकर भाग जाता है। इधर ह्युनवू अपने दोस्त यांग के साथ ड्रिंक करने बैठता है। यांग उसे समझाता है, दोस्त, हेन को डिवोर्स देने से पहले एक बार अच्छे से सोच ले। ह्युनवू सिर झुकाए बैठा होता है। यांग पूछता है, क्या बात है, रो रहा है? ह्युनवू हंसते हुए कहता है, रोना थोड़े, मैं तो ड्रिंक करने पर और क्यूट लगता हूँ। हेन ने कहा था, मेरी क्यूटनेस मेरा सबसे बड़ा हथियार है। यांग पूछता है, किसने कहा? हेन ने ह्युनवू का चेहरा उदास हो जाता है। वो पिछले 3 सालों की सारी तकलीफें बताने लगता है और रोते हुए कहता है, उसने कहा था मैं क्यूट हूँ। मैं इतना क्यूट क्यों हूँ? मेरी क्यूटनेस से वो इम्प्रेस क्यों हुई? मैंने उसका दिल क्यों धड़काया और मुझे भी उससे प्यार क्यों हुआ? अगर मैं
क्यूट न होता तो ये शादी न होती। भगवान ने मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यांग हंसते हुए कहता है, बस कर, अब घर चल, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। ह्युनवू और जोर से रोते हुए कहता है, मुझे घर नहीं जाना, तू जा, कोई न कोई मुझे घर पहुंचा देगा। यांग हैरान होकर पूछता है, कौन पहुंचाएगा। ह्युनवू इशारा करता है, वो देख, वो दोनों। थोड़ी दूर दो आदमी बैठे होते हैं। ह्युनवू उठता है, वो दोनों भी उठते हैं। ह्युनवू बैठता है, वो भी बैठते हैं। ये सिलसिला 2-3 बार चलता है। यांग हैरान होकर पूछता है, ये क्या हो रहा है। ह्युनवू बताता है, जब भी मैं डिवोर्स के बारे में सोचता हूँ ये लोग मेरे पीछे लग जाते हैं। मैंने कई बार फूलों की पंखुड़ियां तोड़कर डिसाइड करने की कोशिश की, हर बार जवाब नहीं आता। यांग हंसते हुए कहता है, तो मान ले, डिवोर्स मत दे, चल अब घर चलते हैं। ह्युनवू अपने दोस्त यांग के साथ ड्रिंक कर रहा है, रोते हुए अपनी क्यूटनेस को कोस रहा है। वो कहता है, किस्मत भी हमें अलग नहीं होने देना चाहती, इस दुनिया में कोई मेरी साइड नहीं, एक पत्ती भी मेरे साथ नहीं। ह्युनवू का रोना धोना देख यांग भी अपनी कहानी शुरू कर देता है, बताता है कि उसकी वाइफ भी उसे रोज डांटती है। ह्युनवू को यांग के लिए बुरा लगता है। वो कहता है, जा भाई, तू घर चला जा, वरना तुझे भी बेकार में डांट पड़ेगी। यांग चला जाता है और ह्युनवू अकेले ही रोते हुए सड़क पर चल पड़ता है, चिल्लाते हुए कहता है, कौन कहता है प्यार खूबसूरत होता है, इस प्यार ने मेरी लाइफ का सत्यानाश कर दिया। तभी उसे पीछे वो 2 आदमी दिखते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। ह्युनवू गुस्से में उनसे कहता है, अबे जाओ ना, क्या मैं शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। वो दोनों दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ह्युनवू अब सैड सॉन्ग गुनगुनाते हुए घर की ओर बढ़ता है। घर पहुंचकर ह्युनवू हेन के रूम की तरफ जाता है। हेन जाग रही होती है और ह्युनवू के पैरों की आहट सुनकर दरवाजे के पास आती है। शायद सोचती है कि वो नॉक करेगा, लेकिन ह्युनवू काफी देर तक बाहर खड़ा रहने के बाद हेन के रूम में नहीं जाता, चुपचाप अपने रूम में लौट जाता है। ह्युनवू के रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हेन भी अपने बेड पर वापस चली जाती है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही उनके बीच कितनी ही तकरार क्यों ना हो। हेन अपने लैपटॉप पर ह्युनवू की तस्वीरें देखने लगती है। ह्युनवू की स्माइल वाली फोटो देखकर उसे एहसास होता है कि उसने कितने समय से उसे हंसते हुए नहीं देखा। अगला दिन जेल और ड्रामा। अगले दिन ह्युनवू जेल जाता है हेन की आंटी बमजा से मिलने। बमजा की 3 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन हर बार उसने कुछ ही समय में डिवोर्स दे दिया। उसने कंपनी के पैसों में घोटाला किया था, जिसके बारे में चेयरमैन को उनकी गर्लफ्रेंड सोल्ली ने बताया था। गुस्से में बमजा ने सोल्ली पर हमला कर दिया, जिसके बाद चेयरमैन ने उसे जेल भिजवा दिया। अब चेयरमैन को बमजा की फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने ह्युनवू को उसकी बेल कराने भेजा। उसी दिन चेयरमैन की वाइफ हेन की ग्रैंडमा की डेथ एनिवर्सरी थी। मेमोरियल सर्विस में हंग फैमिली के सभी लोग जमा थे। यहाँ हमें चेयरमैन के बड़े बेटे बमसियो के बारे में पता चलता है, जो अपने पिता से झगड़े के बाद विदेश चला गया था। आज वो भी सर्विस में आने वाला था। हंग फैमिली का रिवाज है कि मेमोरियल सर्विस की सारी तैयारी फैमिली के दामाद करते हैं, खासकर खाना बनाना। तो सुचियोल के कजन्स के हस्बैंड्स और ह्युनवू मिलकर किचन में जुटे थे। यहीं पता चलता है कि हंग फैमिली के सारे दामाद एक ही नाव में सवार हैं। सब इस फैमिली से तंग हैं, लेकिन सबको ह्युनवू के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो क्वीन ग्रुप के सीईओ का हस्बैंड है। वो सोचते हैं, इसे तो पता नहीं कितना सहना पड़ता होगा। ह्युनवू सबको गॉसिप छोड़कर काम पर ध्यान देने को कहता है। तभी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सोल्ली पहुंचती है। कोई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन चेयरमैन की वजह से सब चुप रहते हैं। मेमोरियल सर्विस में तूफान सर्विस शुरू होते ही बमजा धमाकेदार एंट्री मारती है। आते ही हंगामा शुरू कर देती है। वो चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सोलली पर चिल्लाने लगती है, इसी ने मेरी मॉम को मारा, तुम लोग इसे मॉम की मेमोरियल सर्विस में कैसे आने दे सकते हो। हेन के डैड उसे समझाते हैं, तेरी मॉम की मौत हार्ट अटैक से हुई, सोलली की वजह से नहीं। लेकिन बमजा जिद पर अड़ी रहती है, वो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से था, इसने मॉम को मारा। वो अपने मामा से कहती है, आपको मेरी बात माननी होगी, आपकी बहन को इसी सोलली ने मारा। मामा जवाब देते हैं, हमारे खानदान में सबको हार्ट प्रॉब्लम थी, ये नॉर्मल हार्ट अटैक था। हेन के डैड बमजा को शांत कराते हैं और सर्विस जारी रहती है। चेयरमैन गेट पर बमसियो को देखकर तंज कसते हैं, ये बस ड्रामा करने आया है, फोटो खिंचवा कर चला जाएगा। इससे साफ है कि दोनों के बीच गहरा झगड़ा है। ह्युनवू की टेंशन। उसी दिन ह्युनवू के पापा का बर्थडे था, लेकिन मेमोरियल सर्विस की वजह से हंग फैमिली के किसी दामाद को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ह्युनवू को मजबूरन यहीं रुकना पड़ता है। इधर हेन के डैड को एक पुराने एम्प्लॉय डायरेक्टर जोक पर शक था। उसने अचानक रिजाइन कर दिया था और हेन के डैड को लगता था कि उसने फैमिली को धोखा दिया है। वो गुस्से में कहते हैं, मैं धोखेबाजों को सिर्फ सजा नहीं देता, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। ह्युनवू कहता है, उन्होंने इतने साल आपकी कंपनी में काम किया, उन्हें इतना बुरा ट्रीट करना ठीक नहीं। हेन के डैड गुस्से से उसे घूरते हैं और कहते हैं, मैं इसके जरिए एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ, जो मेरे या मेरी फैमिली के खिलाफ जाए उसका अंजाम यही होगा। ह्युनवू ये सुनकर डर जाता है। वो सोचता है, मैं
तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने की सोच रहा हूँ। अगर इन्हें पता चला तो मेरा क्या हाल करेंगे। पार्ट 2 का अंत ह्युनवू की ये टेंशन और डर के साथ पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। आगे ह्युनवू क्या करेगा? क्या वो हेन को डिवोर्स दे पाएगा या हंग फैमिली का ड्रामा और बढ़ेगा? ये सब जानने के लिए अगला पार्ट देखना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले पार्ट में जल्दी मिलते हैं।